सरोवर तालाब, उसमें बहुत सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं और उस गुफा के अंदर बहुत सुंदर वाटिका भी है, बाग भी है, मधुर मधुर फल लगे हुए हैं। फिर क्या देखा, तभी वानरवीर आश्चर्य में, गुफा के अंदर सुंदर सरोवर, मधुर फल लगे हुए हैं। फिर क्या देखा, एक किनारे में, एक कोने में बहुत ही सुंदर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। फिर क्या देखते हैं, उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही तपोपुंज स्त्री बैठी हुई है और प्रभु के ध्यान में है। जब वानर वीरों का आहट मिला तो उसकी आंखें खुली, उसने तुरंत आश्वासन दिया कि आओ सब लोग प्रेम से जलपान करो। सब लोगों ने कहा कि हम सीता मैया की खोज कर रहे हैं और सब लोग व्याकुल हैं, पता नहीं मिल पा रहा है। उस तपोपुंज स्त्री ने कहा कि आप चिंता मत करो, जलपान करो, हम आपकी समस्या का निदान करती हूं। वो तपोपुंज स्त्री और कोई नहीं है, वो स्वयं प्रभा है, प्रभु की कृपा से ही वो आई है। जब जलपान किया सभी वानर वीरों ने, फिर उस तपोपुंज स्त्री के पास पहुंचे तो क्या कहा, उसने एक ही बात बताई कि चिंता मत करो, सीता जी की खोज मिल जाएगी, सीता जी को आप सब लोग पा जाएंगे। एक ही बात कहा, क्या कहा कि मूंदहु नयन बिबर तजी जाहू, पैहु सीत ही जन पछिताहू। मूंदहु नयन बिबर तजी जाहू, पैहु सीत ही जन पछिताहू। जैसे ही उस तपोपुंज स्त्री ने सीता मैया की प्राप्ति का एक उपाय बताया सभी वानर वीरों को कि मूंदहु नयन बिबर तज जाहू। बिबर माने ये गुफा, अपने नेत्रों को बंद करो और इस गुफा को त्याग कर जाओ, सीता जी को पा जाओ, चिंता मत करो, पश्चाताप मत करो। उसके कहने पर बंदरों ने नेत्र को तो बंद किया, लेकिन ज्यादा देर बंद नहीं कर पाए, तुरंत ही खोल दिए। बंदरों का स्वभाव होता है बंदरों का स्वभाव होता है, वो आंख बंद किए कि तुरंत खोल दिए। लेकिन तुरंत खोलने पर भी सफलता प्राप्त हुई है। अगर थोड़ा देर और बंद रखते तो डायरेक्ट सीता मैया जी के पास से पहुंच जाते। यहां पर आध्यात्मिक दृष्टि डालेंगे हमारे भक्त। नैन मूंदने के लिए किस लिए कहा उस तपोपुंज स्त्री ने? नैन मूंदने के लिए इसलिए कहती है, नैन मूंदना अर्थात प्रभु का ध्यान करना। तो प्रभु का ध्यान नेत्र बंद करके ही किया जाता है। प्रभु का स्मरण करना ही नेत्र बंद करना है। लेकिन अगर थोड़ी देर और बंद करे रहते तो इनका कल्याण हो जाता। लेकिन नयन मूंद पुण्य देख ही बीरा,
नैन मूंदे अर्थात बंद किए, पुण्य देखई, तत्काल देख खोल दिया। नैन मूंद पुण्य देखई बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। बंदरों ने अपने नेत्रों को बंद किया और तुरंत ही खोल दिया। तब वो कुछ सफलता प्राप्त हुई। सभी लोग पहुंच गए समुद्र के पास। जब आंखें खुली तो उस समय हमारे भक्त ध्यान दें, अब और आश्चर्य में पड़ गए। भूख प्यास तो शांत हो गई, लेकिन देख रहे हैं 100 योजन का लंबा चौड़ा समुद्र, अथाह सागर भरा पड़ा है, जल ही जल दिखाई दे रहा। सोच रहे क्या बताए कहां आके फंस गए, सब विचलित होने लगे। उस समय पर और एक घटना घटित होती है। वानर वीर वैसे ही सब दुखी थे। अचानक से क्या हुआ, उन्होंने देखा एक गीध को। उस गीध का नाम है संपाति। ये जटायु के भाई हैं जिनका नाम है संपाति। अब जब संपाति को देखा गीधों ने, संपाति को देखा सभी वानर वीरों ने, तो और डर गए। सोच रहे कहाँ के हम लोग फंस गए, इतना बड़ा गिद्ध है ये, अभी हम लोगों को खा जाएगा। उस समय हमारे भक्त ध्यान दें, बाली पुत्र अंगद जी ने क्या कहा, कहा अंगद लोचन भरे बारी, दोह प्रकार भई मृत्यु हमारी। अंगद जी ने कहा कि यहाँ न स्थित, यहाँ ने सुध सीता के पाई, वहां गए मारी ही कपिराई। सोच रहे हैं कि यहां सीता मैया का पता नहीं लग पाया, और अगर वापस जाएंगे तो सुग्रीव ने पहले से ही कह रखा है कि अगर बिना पता लगाए आओगे तो हम सबको मृत्यु दंड देंगे। सोच रहे हैं कि वापस जाएंगे तो मृत्यु निश्चित है, और यहां अब तो मरना निश्चित हो ही चुका है, क्योंकि चारों तरफ से सागर ही सागर दिखाई दे रहा है, कहीं जाने का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या करेंगे हम लोग? तो सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि मरना निश्चित है, दो प्रकार भय मृत्यु हमारी। जाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, अगर जाएंगे तो सुग्रीव मार देंगे। इस बात को संपाति ने सुन लिया। तो गोस्वामी जी कहते हैं संपाति ने जब देखा इतने सभी वानर वीरों को, तो उसने कहा कि मोहि आहार दीन जगदीशा। यहां पर बहुत विशेष ध्यान देने योग्य बात है। जो गीध होते हैं वो मरे हुए जीवों का ही मांस खाते हैं, लेकिन वानर वीर तो समुचे बैठे हैं। तो संपाति एक गीध है, तो संपाति ने क्यों कहा कि मोहि आहार दीन जगदीशा, इसका क्या अभिप्राय है? ध्यान से हमारे भक्त सुनेंगे। संपाति ने इसलिए कहा कि मोहि आहार दीन जगदीशा, उसने कानों से सुन लिया और देख भी लिया कि वानर वीर कहते हैं कि दो प्रकार भई मृत्यु हमारी, वापस जाएंगे तो सुग्रीव मार देंगे, अर्थात वापस जाना नहीं है, और जाना नहीं है और यहां कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तो मरना निश्चित है। तो संपाति ने विचार किया कि अब इनका तो मरना निश्चित है, जब सब लोग मर जाएंगे तो इतना सारा भोजन हमको मिल जाएगा। इसलिए वो कहता है कि मोहि आहार दीन जगदीशा। कितने दिनों से भूखों बैठा था, भूखों से मैं पीड़ित था, लेकिन आज प्रभु ने सारा प्रबंध एक साथ करके भेज दिया है। इसीलिए संपाति ने कहा कि मोहि आहार दीन जगदीशा। अब हमारे भक्त ध्यान दें, जब संपाति ने कहा कि मोहि आहार दीन जगदीशा, उस समय अंगद जी ने और एक युक्ति निकाली। सोचे कि अब तो बचना ही पड़ेगा इससे। वो सब लोग जान ही गए कि ये जटायु का भाई है।
उस समय अंगद जी ने कहा कि अरे क्या बताऊं, हम सब लोग प्रभु के कार्य को कर नहीं पाए, लानत है हम लोगों पर। हमसे तो महान वो गृद्धराज जटायु हुआ जो राम जी के कार्य को करने के लिए अपने शरीर का भी बलिदान कर दिया। जैसे नाम सुना जटायु का तो संपाति बिल्कुल स्थिर बुद्धि हो गई उसकी। सुना कि अरे जटायु तो मेरा भाई है। उसने कहा बड़े प्रेम से कि अरे बताओ बताओ क्या हुआ मेरे जटायु को, जटायु मेरा भाई है। अंगद जी ने और विस्तार से कहा कि जटायु बहुत महान है, उन्होंने प्रभु के कार्य को करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। अब उसने सभी वानर वीरों से कहा, संपाति ने कि अरे मैं बहुत बड़ा अभागा हूं। उन सभी वानर वीरों से कहा कि आप सब लोग मिलकर के हमको ले चलो समुद्र के किनारे, मैं अपने भाई को श्रद्धांजलि और तिलांजलि दे सकूं। सब वानर वीर मिलकर के लेकर गए और वहां पर क्या हुआ, संपाति ने अपने भाई को तिलांजलि और सलिलांजलि दोनों बड़े प्रेम से दिया। अब वानर वीरों के पास बैठा है। वानर वीरों ने पूछा कि आपका ये शरीर कैसे हुआ, अर्थात आपके पंख कैसे जले। अब वो संपाति कहने लगा कि सुनिए, हम आपको अपने पंख जलने का कारण बता रहे हैं। संपाति ने कहा कि सुनो, हम और मेरा भाई जटायु जब युवावस्था में थे, जवान थे, भरी जवानी में थे, उस समय हमारे अंदर बल का बहुत अहंकार था। एक बार हम दोनों भाई सूर्य भगवान पर पहुंचने का प्रयास कर लिए और भर लिए उड़ान, बिल्कुल पहुंचने वाले थे तो सूर्य भगवान की बहुत अधिक जब तेज उनका लगा तो मेरा छोटा भाई जटायु वापस आ गया। तेज न सही सक सो फिर आवा, तेज न सही सक सो फिर आवा, लेकिन मैं अभिमानी रवि नियर आवा। मेरा छोटा भाई सूर्य भगवान के तेज को नहीं सह पाया और वो वापस चला आया, लेकिन मेरे अंदर बहुत अहंकार था बल का। मैं सूर्य भगवान के बिल्कुल समीप पहुंच गया, लेकिन जब और पास पहुंचा तो सूर्य भगवान की गर्मी से, तेज से मेरे दोनों पंख जल गए और मैं उसी वक्त पृथ्वी पे धड़ाम से गिर गया। मैं असहाय हो गया। बहुत दिन हो गए गिरे हुए, लेकिन प्रभु की कृपा, जब मैं उस पंखहीन होकर के जब मैं गिरा तो वहां पर एक चंद्रमा नाम के मुनि थे। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागे से दया देख कर मोही। उन्होंने जब मेरी स्थिति को देखा तो उनको दया आई, तो हमने उनसे उपाय पूछा कि मेरे ये पंख कब उगेंगे, मेरा उद्धार अर्थात कैसे होगा। उस समय उन चंद्रमा नाम के मुनि ने मेरे उद्धार का कारण बताया कि आपके ये पंख कैसे जलेंगे, फिर से कैसे उगेंगे। चंद्रमा नाम के मुनि ने संपाति को बताया। वही संपाति सभी वानर वीरों से कह रहा है। चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा कि त्रेता ब्रह्म मनुज तनुधर ही, तासु नार निशिचर पतिहर ही। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ब्रह्म नर रूप में आएंगे। उनकी प्रिया सीता का हरण एक राक्षस करेगा। तास खोज पठइये प्रभु दूता, तीन ही मिले तय होब पुनीता। चंद्रमा नाम मुनि ने कहा कि हे संपाति, प्रभु जब अपनी प्रिया जानकी की खोज के लिए दूतों को भेजेंगे, आप उनका दर्शन जब करेंगे, जान जाएंगे जिस क्षण,
उसी वक्त आप पवित्र हो जाएंगे, पुनीत हो जाएंगे। संपाति ने कहा कि प्रभु हे मुनिवर, मेरे पंख कैसे जमेंगे दूसरे? उस समय मुनि ने कहा कि जमी है पंख करसी जन चिंता, 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 कि नहीं देखाई देह सुतई सीता, जन चिंता, उन्हें दिखाई दे करने चिंता। उन मुनि ने कहा कि आप चिंता मत करो, जमी है पंख करस जन चिंता, चिंता छोड़ दीजिए, आपके पंख उगाएंगे, लेकिन एक कार्य कर देना, तीनों ही दिखाई देह सुतई सीता, केवल आप उन वानर वीरों को सीता जी का पता बता देना, सीता जी को दिखा देना, सीता जी का पता पूर्ण रूप से आप बता देना, आपके पंख उगाएंगे। संपाति ने कहा अब वो समय आ गया है, आप सभी प्रभु के उपासक हैं, आप लोगों का दर्शन हुआ और मैं पवित्र हो गया हूं। आज समुद्र का जल भी आप लोगों के माध्यम से ही स्पर्श कर पाया हूं, प्रभु की कृपा से मैं प्रभु के उपासकों का दर्शन कर पवित्र हो गया हूं। लेकिन मुनि ने कहा था जमी है पंख कर जन चिंता, तेने दिखाए देह तई सीता, जब सीता जी का पता बताओगे तभी जो है आपके पंख जमेंगे दूसरे। उन वानर वीरों ने फिर उनको पर्वत पे जैसे वहां बैठे थे फिर बिठा दिया। अब वहीं से संपाति जी देख रहे हैं, लंकापुरी में उनकी दृष्टि पहुंच गई, क्योंकि गिद्ध को बहुत अधिक दिखाई देता है। उस संपाति ने कहा कि गिरि त्रिकूट ऊपर बसी लंका, तह रहे रावण सहज असंका। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहां पर वो निडर रावण बड़े प्रेम से रह रहा है। मैं यहीं से देख रहा हूं, मैं देखूं तुम नाही, क्योंकि गिद्ध ही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो नत करते हो कछुक सहाय तुम्हार। केवल पता बता दिए हैं, मैं वृद्ध हो गया हूं, अगर वृद्ध ना होता, युवावस्था होती तो सहायता भी करते। इस प्रकार से जैसे ही बताया पता, मन का कथन आज सत्य हुआ। उसी वक्त संपाति के दोनों पंख उगाए, वो भरे उड़ान जय श्री राम कह करके बहुत वर्षों से उड़े नहीं थे, पर मिल गए, निकल गए। अब आ गए जामवंत जी सामने, कहने लगे कि कहने वाला कह गया, करने वाले आओ, अपना अपना हौसला बहादुर दिखलाओ। संपाति ने कहा था कि राम जी की प्रिया जानकी का पता लगाने में कौन समर्थ हो पाएगा? जो ये 100 योजन का सागर लांग पाएगा, वही सीता जी का पता लगाने में समर्थ हो पाएगा। तो इस प्रकार से जामवंत जी सभी के अंदर उत्साह भरते हैं, जोश भरते हैं। जामवंत जी ने कहा कि भाई अब अपना अपना कर्तव्य दिखाओ सब लोग, ये 100 योजन का समुद्र है, पार करना है, तभी मैया जानकी मिलेंगी।
तो हम सभी के जीवन में भी ये 100 योजन का समुद्र है। सीता मैया कौन है? सीता मैया है भक्ति। भक्ति को प्राप्त करने के लिए 100 योजन का समुद्र लांघना पड़ता है। ऐसे भक्ति नहीं मिलेगी कि आप पर भगवान के सामने बैठ गए और 2 घंटा पूजा पाठ किए, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाए और मन स्थिर नहीं है तो भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति किसी बिरले को ही मिलती है। बिरला अर्थात जो प्रभु का परम उपासक होगा, जिसके अंदर ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी। प्रभु के नाम जप पे भक्त की जितनी ही जटिल, जितना ही अधिक निष्ठा हो, विश्वास हो, उतनी ही प्रभु की विशेष कृपा उस भक्त के ऊपर होगी। वही प्रभु की भक्ति को प्राप्त कर पाएगा। तो हम सभी के जीवन में ये 100 योजन का समुद्र है और 100 योजन का समुद्र लांघने में कुछ % लोग ही सफल हो पाते हैं और 99% लोग उसी समुद्र में गोता लगा जाते हैं। तो हनुमान जी को प्रभु की प्राप्ति हो चुकी है और भक्ति का मिलन होगा। तो भक्ति से मिलने के लिए बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। ये 100 योजन का समुद्र ही मत समझ लेना कि 100 योजन का समुद्र लांघ करके हम भक्ति प्राप्त करेंगे। 100 योजन का समुद्र तो हनुमान जी महाराज लांघ रहे हैं, लेकिन हम सभी भक्तों को क्या करना है? 100 योजन का समुद्र अर्थात मन को अपने वश में करना ही 100 योजन का समुद्र लांघना है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो भक्ति तो सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति के मार्ग को अपनाना स्वीकार नहीं करते। ये मन ही हमारा आपका भक्ति को प्राप्त करने में समर्थ है। प्रभु की भक्ति निर्मल मन से की जाती है। तो प्रभु स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र कपट भरे पड़े हो और ऊपर मन से जाकर के प्रभु के समक्ष धूप बत्ती और आरती कर रहे हो, तो प्रभु को कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। हम संसार के मनुष्य हैं, संसार के मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु को नहीं। तो जामवंत जी ने कहा कि ऐसा है, अपना अपना बल दिखाओ। तो अब बानरवीर क्या करते हैं? कोई कहता है कि हम 10 योजन जा सकते हैं, कोई कहता है 20 योजन, कोई कहता है 30 योजन। जामवंत जी ने कहा कि ऐसा है, समुद्र है 100 योजन का, यानी 400 कोस, 1200 किलोमीटर, और आप जाओगे 10-20 योजन तो कैसे काम चलेगा? तो और बानर वीरों ने सब मिलकर के 80 योजन तक जाने का प्लान किया कि हम भाई 80 योजन जा सकते हैं। मार्ग रास्ता है 100 योजन का और आप 80 योजन जाओगे तो 20 योजन कौन जाएगा? मान लीजिए एक बहुत सरल तरीके से, जैसे आपको 100 किलोमीटर जाना है और आप बाइक से जाना चाह रहे हैं और आपकी बाइक में मात्र आधा लीटर पेट्रोल है, तो आप 100 किलोमीटर कैसे जाओ? 100 किलोमीटर जाना है तो कम से कम उसमें 2 लीटर पेट्रोल होना चाहिए, तभी आप जा पाओगे। 2 के बजाय 5 होना चाहिए, क्योंकि आपको वापस भी होना है। तो वैसे ही जामवंत जी ने कहा कि आप 80 जाओगे तो 20 कौन जाएगा? तो इसलिए ये 80 योजन जाने का जो बल आपके अंदर है वो समझ लो बेकार है, किसी काम का नहीं है। उसमें जामवंत जी और उत्साह भरते हैं सही बानरवीरों के अंदर कि क्या बताऊं आप लोगों को। आप लोग युवा हैं, जवान हैं, यंग हैं,
और मैं वृद्ध हो चुका हूं, लेकिन आज भी हमारे अंदर इतना पावर है कि मैं 90 योजन तक जा सकता हूं। बाल्यकाल का बल याद दिलाते हैं, किस लिए? कि वीरों के अंदर उत्साह प्रकट हो। क्या कहते हैं कि जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। जब भगवान राजा बलि को छलने के लिए वामन के रूप में आए थे, और राजा बलि समझा कि अरे जब प्रभु वामन रूप में आकर के उससे 3 पग भूमि मांगे, शुक्राचार्य ने तो मना किया कि ये विष्णु है, लेकिन राजा बलि नहीं माने। उसने बोले ये छोटे से हैं, ये 3 पग भूमि में क्या करेंगे, ले जाओ। संकल्प हो गया। अब जब 3 पग भूमि का संकल्प हो गया तो एक ही पग में एक लोग, 2 पग में दूसरा लोग, सब कुछ नाप लिए। अब तीसरे में राजा बलि के सर पे तीसरा पग हमारे प्रभु रखते हैं। वो वामन रूप इतना विशाल काय कर लिए थे कि वर्णन से परे है। उस समय की बात जामुन जी कहते हैं कि जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। बहुत अंदर हमारे अंदर बल था। कितना शरीर बढ़ाए थे भगवान वामन जी राजा बलि को छलने के लिए। उस स्वरूप की हमने 2 घड़ी में 7 प्रदक्षिणाएं की थी। समझ जाइए कितना बल था हमारे अंदर। कहते हैं कि उभय घरीमा दीनी 7 प्रदक्षिण धाए। तो जामुंत के वचन को सुन करके सभी वानर वीरों के अंदर जोश आ गया। लेकिन जोश आने से क्या होता है, बल था नहीं, 80 योजन के ऊपर जा नहीं सकते। तो जामुंत जी ने कहा कि ऐसा है, सब तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? यहां पर एक बहुत विशेष बात है, शायद ही बहुत कम कथाकार लोग बताते हैं। बात थोड़ी सी ही है, लेकिन है बहुत विशेष। जब जामुन जी ने कहा कि अरे सब लोग हैं, लेकिन हनुमान जी कहाँ हैं? बोले कि हनुमान जी का पता करो भाई, कहाँ हैं? सब लोगों ने खोजा तो देखे कि एक किनारे कोने में एकांत बैठे, नेत्र बंद किए हुए प्रभु के ध्यान में थे। तो विशेष बात कौन सी है? हनुमान जी नेत्र अब नहीं बंद किए हैं। नेत्र कब बंद किए थे? जब वो स्वयं प्रभा तपोपुंज स्त्री सभी वानर वीरों को कहा था कि मूंदो नयन विवर तज जाहु, तो सब लोग, सभी वानर वीर तो नींद अपने नेत्रों को मूंदे और खोल दिए थे, लेकिन हनुमान जी मूंदे अपने नेत्र और प्रभु के ध्यान में हो गए। नेत्र उनका खुला ही नहीं और पहुंच गए समुद्र के किनारे। और इस समय भी हनुमान जी के नेत्र बंद है, अर्थात प्रभु के ध्यान में है। उस समय हनुमान जी के ध्यान को कोई भंग नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूजा प्रतिष्ठा कर रहा हो तो उसके पूजा को भंग नहीं करना चाहिए। थोड़ा वेट करो, प्रतीक्षा करो। कोई व्यक्ति स्नान करके प्रभु के समक्ष बैठा है, ध्यान में या मंत्र जाप कर रहा है, तो आपको उसमें कोई बाधा प्रकट नहीं करनी, प्रतीक्षा करो, क्योंकि वो प्रभु के ध्यान में है। तो हनुमान जी नेत्र बंद किए हैं, जामुन जी ने देखा, लेकिन विचार किए कि इनके ध्यान को हटाना नहीं है, क्योंकि दोष लगेगा। तो उस समय हमारे भक्त ध्यान दें। जैसे ही जामुंत जी ने देखा और दूसरा उपाय किया, प्रभु के नाम का जय घोष करने लगे और हनुमान जी के बालपन का बल याद दिलाने लगे कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों हो लोक भयो अंधियारो।
आपके अंदर बहुत अथाह बल है, क्योंकि आप प्रभु के परम उपासक हैं। उस समय हनुमान जी के नेत्र खुलते हैं, लेकिन उनके बल का स्मरण नहीं है। हनुमान जी को श्राप था, क्योंकि जब ये छोटे थे बल बहुत अधिक था। वन में जाते थे, कोई देखे कोई मुनि तपस्वी प्रभु के ध्यान में तपस्या कर रहा है तो क्या करते थे, उस मुनि को नीचे से ही उखाड़ लेते थे, उसके आसन समेत उठा के आकाश में फेंकते थे, तब उसका जो है ध्यान भंग होता था। इस प्रकार से बहुत बार एक क्रम कार्य कर चुके थे। एक बार एक बाबा ने कहा कि ऐसा है बालक, तुझको अपने बल का बहुत घमंड है, मैं श्राप देता हूं, तू अपने बल को ही भूल जाएगा। जब कोई दूसरा आपके बल को याद दिलाएगा तब तू अपने बल को याद कर पाएगा। तो हनुमान जी को जामवंत जी उनके बल का स्मरण करा रहे हैं, बल का स्मरण कराएं, लेकिन हनुमान जी महाराज को कोई फर्क नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा है, सब लोग परेशान मत होइए, अपना अपना कार्य करो। हनुमान जी आंख तो खोले हैं, लेकिन अभी उनका ध्यान प्रभु से लगा हुआ है। उस वानरी सेना में अंगद जी भी कहे थे जामवंत जी से कि मैं पार जा सकता हूं। अंगद कहे जाओ मैं पारा, जिये संशय फिरती बारा। जामवंत कहा तुम सब लायक, पठिए कि मैं सब ही करनायक। जामवंत जी ने कहा कि आप तो सब लायक हो, लेकिन हम आपको भेजेंगे नहीं, क्योंकि आप सेना के नायक हो। अंगद जी ने कहा था कि मैं पार जा सकता हूं, लेकिन वापस होने में संशय है। संशय किस बात का? बहुत उदाहरण है, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण ध्यान दें। अंगद जी के अंदर बहुत बल था, लेकिन वापस आने में क्या संशय। अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, तो ये दोनों आपस में ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे। गुरुजी समझाते थे, लेकिन अंगद मानते नहीं थे। एक दिन गुरुजी को आया क्रोध और बोले कि अंगद तू समझाने से समझ नहीं रहा, जाओ हम कहते हैं कि तू बार बार इसको मारता है, लेकिन अगर अक्षय कुमार तुझको एक बार भी मार दिया तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। इसी भाव को लेकर के अंगद जी कहते हैं कि मैं पार जा सकता हूं, लेकिन वापस होने में संशय है। सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो अक्षय कुमार मिल जाए और हमको टच कर ले तो मर जाएंगे हम। इसीलिए अंगद जी वापस आने में संशय प्रकट करते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि अंगद जी एक प्रकार से मंदोदरी जी के ही पुत्र हैं। बहुत दृष्टांत हैं। तो हनुमान जी महाराज से जामवंत जी कहते हैं, कहि रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। लेकिन फिर भी हनुमान जी के अंदर जोश नहीं आया। वो प्रभु के ध्यान में है, आंखें खुली लेकिन है प्रभु के ध्यान में तल्लीन। कहि रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहा बलवाना। कि हे हनुमान तू तो चुप साध बैठ रखा है और आपको ही ये कार्य करना है। लेकिन हनुमान जी के ऊपर कोई फर्क नहीं। फिर जामवंत ने कहा कि सुनो, कि कवन सो काज कठिन जग माही, कवनु सो काज कठिन जग माही, तो नहीं होई तात तुम पाही।
कठिन जग माही, मुनि होत तात तुम पाही। जामवंत जी ने कहा कि हे हनुमान, कवन सो काज कठिन जग माही। संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो कठिन है आपके लिए? जो नहीं होए तात तुम पाई, हे तात आपसे जो कार्य न हो सके ऐसा कोई कार्य नहीं है। लेकिन हनुमान जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। लेकिन जामवंत जी ने जैसे ही कहा कि हे हनुमान, राम काज लगी तो अवतारा, जैसे कहा कि हे हनुमान, आपका अवतार ही राम जी के कार्य के लिए हुआ है। जैसे ये वचन सुने कि राम काज लगी तो अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। बहुत पर्वत के आकार के हो गए हनुमान जी महाराज। बोले श्री सीताराम जी सरकार की जय हो। जैसे जामवंत जी ने कहा कि आपका अवतार ही राम जी के कार्य के लिए हुआ है, तो आ गया हनुमान जी को जोश। कनक बरन तन तेज विराजा, इतना स्वरूप बढ़ा लिए कि जामवंत भी कांपने लगे और कहने लगे कि हे जामवंत, जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन दे जाओ मोही, मुझको करना क्या है? तो जामवंत थर थर कांपने लगे, क्योंकि ऐसा विशाल काय शरीर बना लिया हमारे श्री हनुमान जी महाराज ने। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हमारे भक्त बस 5-7 मिनट और ध्यान दें, फिर आरती हो जाएगी। जामुन जी से हनुमान जी बोले कि आप क्या कहते हो कि ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजू मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। खारी जल की धारा को, इस खारी जल की धारा को लांघो या अभी लील जाऊं, या जिस गिरि पर लंकापुरी है वो गिरि त्रिकूट ही ले आऊं। कहा हनुमान जी ने कि सुनो, सौगंध पूर्वक कहता हूँ, सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ दिखलाऊंगा, अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। सीता को राघव के यदि माता श्री सीता को राघव के यदि मिलाऊंगा।
जब ऐसा साहसपूर्ण जवाब सुना जामवंत ने, जामवंत कांपने लगे, कहीं ऐसा न हो इसके अंदर बल तो अथाह है ही है प्रभु की कृपा का। ये कह रहे हैं कि इस खारी जल को, इस समुद्र को कहो तो अभी मैं लांघूं या लील जाऊं, तो कहीं ऐसा न हो ये कर दे। और कह रहे हैं कि रावण को अभी त्रिकूट पर्वत के समेत उखाड़ कर लाके लाओ समुद्र में ही फेंक दूं, आज्ञा हो। तो जामवंत तो कांपने लगे, डर गए कहीं ऐसा न हो ये कार्य कर डाले। तो बोले शांत शांत रणकेसरी, हे बलवान शांत हो जाइए। और कहते क्या हैं कि हे हनुमान आपको ये सब नहीं करना है, कि इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहु सुधि आई, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहु सुधि आई। आपको इतना ही करना है, केवल सीता जी को पता लगा करके वापस आ जाना है। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। तब हमारे सरकार वो कार्य पूर्ण करेंगे। हम सभी को केवल एक निमित्त रहेगा साथ में लेने का, एक कौतुक करने के लिए हम वानर वीर उनके साथ में रहेंगे, कार्य तो प्रभु करेंगे। इसलिए आपको केवल यही करना है, सीता मैया का पता लगा और कुछ नहीं करना। ये वीर जाके लंका ना तो किसी से डरना, आकाश मार्ग जाके लंका में ही उतरना। जामुन जी कहते हैं कि वैसे तो तुम में बल है लंका अकेले दम पर, वैसे तो तुम में बल है लंका अकेले दम पर, कर सकते हो फतह फिर भी ऐसा नहीं है करना, ये वीर जाके लंका ना तू किसी से डरना। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज अब उस 100 योजन सागर पर उड़ान भरने वाले हैं। अब जामवंत जी के सुंदर वाक्यों को बड़े प्रेम से स्वीकार किया हनुमान जी ने। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने जो कहा हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। तो जामवंत जी कौन है, यहां पर एक शिक्षा लेनी चाहिए। जामवंत जी रामादल के सबसे वृद्ध पुरुष हैं, सबसे अधिक आयु वाले हैं। रामादल एक परिवार है और उस परिवार का जो सदस्य सबसे बड़ी आयु का है उसका नाम है जामवंत। और जामवंत से हनुमान जी महाराज छोटे हैं आयु में। तो जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो रामादल एक परिवार है। जामुन जी ने जो कहा हनुमान जी को अच्छा लगा और स्वीकार किए। वैसे ही जिस परिवार के अंदर जो सबसे अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, बड़ी आयु का हो, चाहे पिता हो या भाई हो, अगर कुछ कहता है तो परिवार के सदस्यों को चाहिए बड़े प्रेम से उसकी बात को स्वीकार करें। तब हमारे आपके जीवन में सुंदरकांड का प्रकटीकरण होगा। लोग सुंदरकांड का पाठ प्रत्येक मंगलवार को करते हैं और कहेंगे कि महाराज जी क्या बताऊं, प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं हम नियम से, लेकिन सुंदर नहीं हो रहा है, हमारे परिवार में कल्याण नहीं हो रहा। तो सुंदरकांड का पाठ करने का आध्यात्मिक अभिप्राय है कि आप पाठ तो करते हो लेकिन उसमें जो लिखा है वो अपने आचरण में जब लाओगे तभी कल्याण होगा। पहली चौपाई कह रहे कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। और आप सुंदरकांड का पाठ करके उठे
उठते ही परिवार में कोहराम मचाने लगे थोड़ी थोड़ी बातों से, तो कल्याण कैसे होगा। सुंदरकांड में कहा गया है कि जो है बड़े की बात को छोटा माने, स्वीकार करे, और परिवार में बड़ा कह रहा है और छोटा मान नहीं रहा है, कहता ये कैसे होगा। उसी में बात बिगड़ जाती है और सुंदर कांड का पाठ करना निरर्थक हो जाता है। पाठ तभी सार्थक होगा जो हम कर रहे हैं, इसका पाठ, उसमें जो वर्णन है, जब अपने आचरण में उतारेंगे उसको, तभी कल्याण होगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और हनुमान जी ने क्या कहा, तब लगी मोहि परिख्यो तुम भाई, तब तक हमारी राह देखना, इंतजार करना। तब लगी मोहि परिख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। यहां पर बहुत विशेष ध्यान देने योग्य बात है। देखिए, मानस की एक एक चौपाई पर 9 दिन तक सत्संग होता रहेगा और दूसरी चौपाई बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुनने वाला श्रोता होना चाहिए। सुनने वाला अगर अच्छा श्रोता एक भी है तो वक्ता का मन लगेगा, नहीं तो वक्ता कह रहा है, श्रोता सुनने लायक नहीं है। वक्ता कहेगा बांके बिहारी, श्रोता समझेगा पत्ता बहारी, तो सुबह उठ के फिर पत्ते बहारोगे जीवन भर। तो ये मानस 18 पुराणों, 4 वेदों, 6 शास्त्र का सार तत्व है। मानस पे बहुत लोग पीएचडी करते हैं, फिर भी मानस मर्मज्ञ पूर्ण रूप से नहीं हो पाते। मानस मर्मज्ञ कौन हो पाएगा, जिसके अंदर प्रभु के चरणों में आस्था होगी, इस मानस जी में आस्था होगी। नहीं तो मानस जी को ला करके एक लाल कपड़े में बांध करके रख दो, रखी रहेगी। जब साल भर में दीपावली आए तो थोड़ा झाड़ पोंछ दो, क्या मतलब है। जब तक पढ़ोगे नहीं ध्यान से तब तक समझोगे कैसे। जब समझोगे नहीं तो घर में लड़ाई झगड़ा करते रहोगे, और उस लड़ाई झगड़ा से फिर कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो हनुमान जी ने कहा कि तब लगी मोहि परिख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। थोड़ा बहुत अगर दुख आए तो उसको सहन करना और कंद मूल का भोजन करना। सही दुख का क्या अभिप्राय है, यानी जीवन आप जी रहे हो तो संकट आएगा जरूर, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों न हो, सुख दुख जरूर आते हैं। तो इसलिए दुख में दुखी नहीं होना चाहिए, सुख हो तो बहुत उतावले भी नहीं होना चाहिए, अपने सुख का प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए, सबको बताना भी नहीं चाहिए। तब तो जीवन सफल होता रहेगा, प्रभु की कृपा प्राप्त होती रहेगी। आप सफल हो तो प्रभु की कृपा से हम सफल हैं, ऐसा कहो। ये नहीं कि हाँ हम अपने परिश्रम से सफल हुए हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हमारे भक्त ध्यान दें, हनुमान जी ने ये क्यों कहा, तब लगी मोहि परिख्यो भाई तुम भाई, हमारा इंतजार करना जब तक हम सीता जी का पता लगाकर वापस न आ जाएं, तब तक आप लोग इंतजार करना हमारा। क्यों कहा, मैं जब तक लौट नहीं आऊं, कि मैं जब तक लौट नहीं आऊं, मैं जब तक लौट नहीं आऊं, तब तलक यहीं ठहरे रहना,
मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तलक यहीं ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर, श्री राम नाम का कीर्तन कर, आशीष मुझे देते रहना। राम नाम का कीर्तन कर, आशीष मुझे देते रहना। राम नाम का कीर्तन कर, आशीष मुझे देते रहना। तो हनुमान जी ने ये क्यों कहा कि जब तक हम वापस ना आ जाएं तब तक आप लोग यहीं रहना? क्यों कहा? हनुमान जी के समान शायद ही कोई होगा। हनुमान जी ने ये बात इसलिए कही कि अगर ये लोग प्रभु के पास चले जाएंगे और हम उसके बाद सीता मैया का पता लगाकर अकेले जाएंगे प्रभु के पास, तो प्रभु समझेंगे कि हनुमान जो है सीता मैया की खोज करके आया है, और सब लोग कहेंगे कि हनुमान ने सीता जी का खोज किया। तो हनुमान जी ने विचार किया कि हमारे सभी अनुयायी हैं, सभी प्रभु के उपासक हैं, तो ये हम बड़ा एहसान अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं। किस लिए? कि कहीं ऐसा ना हो हमारे अंदर अहंकार आ जाए कि हमने ये बड़ा कार्य किया है। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि सब लोग यहीं हमारा इंतजार करना, हमारे आने की बाट जोहना, कि जब आ जाएंगे हम सीता मैया का पता लगा के, तब एक साथ जाएंगे प्रभु के पास। तब ये होगा सभी वानर वीरों ने मिलकर के सीता मैया की खोज की, तो सबको प्रसन्नता होगी। ऐसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी के समान संसार में कोई भी नहीं है। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। क्योंकि ऐसे हनुमान जी महाराज हमारे हैं। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जैसा बखाना। हमारे प्रभु श्री राम जी अपने मुख से जिसका बखान करें उसके समान और कौन हो सकता है। हनुमान जी की प्रशंसा स्वयं हमारे प्रभु श्री राम जी करते हैं। ऐसे प्रशंसा के पात्र कलयुग के राजा, पूरे संसार के राजा हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जय श्री राम कह करके प्रभु के नाम का स्मरण करके हनुमान जी उड़ान